एल्विश यादव की रोडीज की जो जर्नी है इस बार वो काफ़ी फन वे में चल रही है, क्योंकि एल्विश अभी तक ना इस सीज़न को एंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एल्विश गेम खेल रहा है, जैसे कि उसकी जो अलायंस नेहा के साथ बनी है वो इसी वजह से बनी है क्योंकि यहाँ पे प्रिंस की और रिया की अलायंस स्टार्ट में ही हो गई थी। अगर एल्विश चाहता यहाँ पे प्रिंस के साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करता तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तीनों अलायंस मिलकर नेहा की गैंग को खाली खाली कर सकते थे। बट एल्विश थोड़ा एंजॉय के मूड में अपनी चीज़ों को उस तरह से देख नहीं रहा। अपनी गैंग में से उसकी काफ़ी एलिमिनेशन होगी बट स्टिल उसने इन चीज़ों को इतना नोटिस नहीं किया। बट गुल्लू की एलिमिनेशन गेम को कम्प्लीटली चेंज करने वाली है। अब आपने देखा कि एल्विश फन मूड में हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे आके वो हरताज से पूछ रहा है कि भाई गुल्लू को क्यों एलिमिनेट किया, जो कि कहीं ना कहीं बताती है हमें बात कि अब एल्विश अपनी जो गेम है ना वो हंसी मजाक से हटाने वाला है। क्योंकि उसको भी ये आइडिया कि भाई हंसी मजाक बहुत हो गया, हंसी मजाक के चक्कर में मेरी गैंग खाली हो गई। मतलब कि यहाँ पे ऐसी क्या मैनिपुलेशन आ रही है, ऐसी क्या चीज़ें आ रही हैं कि मेरी गैंग यहाँ पे बच नहीं रही और बाकी सब लोग टारगेट करी जा रहे हैं। हमारे वोट ज़्यादा होने के बाद, अलायंस ज़्यादा होने के बाद कोई भी चीज़ हो जाए हम नहीं बचते। अगर हम बचते हैं तो वो वहाँ पे प्रिंस और रिया की गैंग की गलती की वजह से ही बचते हैं। तो अब एल्विश को भी आइडिया है कि कहीं ना कहीं नेहा गैंग के साथ अलायंस के में इतना फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको भी आइडिया है कि नेहा गैंग के साथ जब अलायंस भी है तो नेहा की टीम खुद तो अच्छा परफॉर्म कर लेती है बट कहीं न कहीं वहाँ पे एलविश की गैंग को फ़ायदा नहीं हो पाता। अब आप देखो कि फ़ायदा यहाँ पे क्या होना है कि जब यहाँ पे इम्यूनिटीज़ वगैरह मिलती हैं, तो नेहा कहीं न कहीं वो इम्यूनिटीज़ अपनी गैंग में रखती है। वो दूसरी गैंग को ज़्यादातर नहीं दे पाती। जैसे कि योगेश को जब इम्यूनिटी देनी थी, तो वहाँ पे उसने साफ कह दिया था कि भाई मुझे नहीं लगता कि तुम नॉमिनेट होने वाले हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे इम्यूनिटी नहीं दूँगी। बट वहाँ पे एलविश ने कहा कि अगर वोट आउट हो गया फिर, तो उसने कहा फिर मैं अलायंस तोड़ दूँगी। अबे ये क्या बात हुई, मतलब कि दोनों साइडों पे फ़ायदा तो तुम्हारा ही है ना, दूसरी गैंग का तो यहाँ पे रोडीज नॉमिनेट हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फिश नेचर की वजह से एल्विश को आइडिया है कि अब भाई इस मैडम के साथ अलायंस ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अपनी गैंग खाली हो जाएगी और मैडम की गैंग को कुछ नहीं होने वाला। जिसकी वजह से हमें अब एल्विश की अलायंस ब्रेक होती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि गुल्लू के एलिमिनेशन के बाद अब जो गेम है एल्विश के लिए थोड़ा फन वे में नहीं रहा। अब उसको भी आइडिया हो गया कि अगर यही चीज़ें चलती रही तो मेरी गैंग तो खाली हो जाएगी। हरताज को यहाँ पे डांटेगा एल्विश और उसको बताएगा कि भाई ये जो चीज़ तूने कर दी है, ये गेम तो तू सारी खराब कर गया अपनी गैंग के लिए। अब मुझे बता कि मैं तुझ पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे हरताज हर चीज़ क्लियर करने की ट्राई करेगा कि भाई मुझसे गलती होगी, मैं मैनिपुलेट हो गया, मुझे प्रिंस भाई ने कह दिया, ये कह दिया। आप फिर एक ही बात बोलेगा एल्विश कि जो भी था गुल्लू को क्यों किया भाई, अगर उसने कह भी दिया था गैंग में करने का तो तेरे गैंग में तो सरुचि भी थी, तू सरुचि को कर देता। तूने यहाँ पे गुल्लू को एलिमिनेट किया यार, मतलब कि जो तेरा भाई है उसको एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताओ। अपना बहुत ख्याल रखो गाइस, थैंक यू वेरी मच।